अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश है खिदमत है यारा नाल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी एपिसोड 4। जब वो तीनों यूनिवर्सिटी पहुँचे तो उनकी हालत ऐसी थी कि वो पॉइंट से नहीं किसी रोलर कोस्टर से आ रहे हों। अहद के बाल यूं खड़े थे कि मानो चिड़िया अभी घोंसला छोड़कर उड़ी हो। मोमल की पॉनी टेल ढीली हो चुकी थी, जबकि बिनिश की चोटी में से बैंड को हवा उड़ा ले गई थी। जब वो अपनी गैंग के पास पहुंचे तो सब उन्हें ऐसे देख घूर रहे थे कि इंसान नहीं एलियन देख लिया हो। भाई खैरियत, क्या रॉकेट से लैंड हुए हो? अजलान ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपना पॉइंट रॉकेट से कम भी नहीं था। अहद ने हंसते हुए अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए उन्हें सही किया। बीनी, क्या जल्दी जल्दी में चोटी को बैंड लगाना भूल गई हो क्या? ज़ैनब ने उसके बालों की तरफ इशारा किया। नहीं बहन, हवा में उड़ गया है वो। उफ, अब क्या करूं? आखिरी क्लास तक तो सारे बाल खुल जाने हैं। बीनिश ने बालों को देखते हुए कहा, जो आधे से ज़्यादा खुल चुके थे। ओए बग्स बीनी, ये लगा लो, आज ही लाइबा के सिर से निकाला था। मोइज़ ने अपनी जेब से क्लचर निकाल कर उसकी जानिब उछाला, जिसे उसने सरअत से कैच कर लिया। वैसे तो मैं उस लाइबा की किसी चीज़ को हाथ न लगाऊं, लेकिन मजबूरी है तो लगा लेती हूँ। बीनिश ने मुंह चिढ़ाते हुए बालों को जूड़े की शक्ल में बांध लिया। अब चलो भी, वरना प्रोफेसर ने घुसने नहीं देना क्लास में। वफ़ा ने उन सब को घूरते हुए कहा और फिर सब क्लास के जानिब चल पड़े। सर, मे बी कम इन? अहद के कहने पर सर के बोर्ड पर चलते हाथ थमे थे। न्यो, सर ने नाक से करखत आवाज़ में कहा। सर प्लीज़ सर, अब की बार अजलान ने कहा था। नो, तुम लोग पूरे 7.5 मिनट लेट हो, सर ने घड़ी में टाइम देखते हुए उसी लहजे में कहा। और ना चाहते हुए भी उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश कर रहे थे। सर, तकी के कहने पर तो सर सीख पाही हो गए। रोज़ तुम चारों लेट आते हो, आज क्या बहाना है तुम लोगों के पास? सर ने दुरुस्तगी से कहा। सर, हम फंस गए थे। सर, मैं गिर गया था। ट्रैफिक बहुत था सर। सर, वो पॉइंट चारों ने अलग अलग बहाने बना दिए। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अब की बार तो उन चारों को अपनी हंसी रोकना महाल हो गया। सर, हम पहले कब अंदर हैं? तुम लोग जाते हो या? इससे पहले कि वो कुछ और कहते और उनकी हंसी का फव्वारा छूटता, उन चारों ने सरपट दौड़ लगाई और थोड़ा आगे पहुंचकर वो लोग पागलों की तरह हंसे जा रहे थे कि अहद की नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ी। अबे ये क्या है? उसने हो नको की तरह बोर्ड पर देखते हुए कहा। यार अजलान, गौर से देख, ये वो तो नहीं है ना जो मैं समझ रहा हूँ। तकी ने बिस्किट खाता हाथ रोककर अजलान से कहा। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, अजलान ने बेयकीनी के आलम में कहा। भाई, ये हो चुका है और ये सच है कि अगले महीने से हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हैं। अहद ने खुद को संभालते हुए कहा। वहीं मोइज़ ने भी अपना साउंड सिस्टम ऑन किया। हम पर ये किसने ग्रीन रंग डाला? बेफिक्री ने हमें मार डाला। भाई बस कर, ऐसी सिचुएशन में भी तुझे गाना है, वो भी गलत। अजलान ने मोइज़ को एक मुक्का जड़ा। अब वो चारों कैंटीन की मुंडेर पर लाइन से बैठे अपनी किस्मत पर मातम कर रहे थे। भाई, समंदर जितना सिलेबस है। अजलान ने सिगरेट का कश भरकर अहद की तरफ बढ़ाया। हम मासूम दरिया जितना पढ़ पाते हैं। अहद ने भी एक कश भरकर सिगरेट मोइज़ को पकड़ाया। मुझे तो बाल्टी भर याद होता है। मोइज़ ने भी कश भरकर आगे बढ़ाया। जूस एक गिलास जितना
पेपर में लिख सकता हूँ। तकी ने सिगरेट को नीचे फेंक कर अपने जूते की नोक से मसल दिया। चुल्लू भर नंबर मिलेंगे और तुम चारों इसी में डूब कर मर जाना। वफ़ा की आवाज़ पर उन चारों ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ वफ़ा के साथ वो तीनों भी खड़ी थीं। अस्तगफिरुल्लाह वफ़ा, शुभ शुभ बोलो। तकी ने दिल पर हाथ रखकर वफ़ा से कहा। चल भाई, कोई अपना नहीं है यहाँ, हम नाले में अपना घर बसाएं। शॉपर पहनेंगे नीले रंग का, वो भी टिच बटन लगाकर। असल सुकून तो नाले में ही है। मोइज़ ने तकी के कंधे पर हाथ रखकर मसनूई आंसू पहुँचे। आए हाय भाई, तू ही रह ले नाले में, मुझे तो वहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिलना। तकी को सबसे पहले खाना याद रहा। तुम लोग थोड़ी देर चुप रहोगे, हमें अफसोस तो करने दो तुम लोगों से, मोमन ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। हाय, मैं तो फेल होने वाली हूँ, कसम से कुछ नहीं पढ़ा मैंने, जैना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बहन, तुम आखिरी बार कब हंसी थी? तुमको देखकर तो वो गाना याद आता है, रोनी सी सूरत, आंखों में आंसू, हर मौके पर वो बहाए। मोइज़ ने गाने को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आए हाय। उसके कहने पर सब ने यक ज़बान आगे की लाइन गाई थी। अगला पूरा हफ्ता उन लोगों का पढ़ाई में गुजरा। तमाम लड़कियां पूरा दिन रात एक कर पढ़ने में मसरूफ़ थीं। अहद ने म्यूज़िक को थोड़े टाइम के लिए छोड़ा हुआ था। अज़लान ने चाय की चुस्की लेते लेते और वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखते हुए थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली थी। मोइज़ ने तो उर्दू अदब के तमाम अशार को अपने मोज़े और आस्तीनों को हिफ्ज़ करवा लिया था। ज़्यादा नहीं, बस एक मोज़े पर 10-10 अशार लिखे गए थे। जबकि तकी को खाने से फुर्सत मिलती तो वो कभी कभी पढ़ भी लेता था। गरज उन आठों के लिए एक हफ्ता इम्तिहान में गुजारना खासा मुश्किल साबित हुआ था। आज उनका आखिरी पेपर था। अज़लान और अहद अभी पेपर देकर निकले थे, जबकि मोइज़ और तकी अभी पेपर कर रहे थे। और भाई, अब तो आखिरी साल है यूनी में, कब बोलेगा लड़की से? अहद के अचानक सवाल पर अज़लान ने एकदम से गर्दन उसके जानिब मोड़ी। क्या बोल रहा है भाई? कौन सी लड़की? अज़लान ने खुद को कंपोज करने की नाकाम कोशिश की। भाई, मैं भी जानता हूँ और तू भी जानता है, फिर बात लंबी करने का मकसद? अहद ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। भाई, मैं ज़ैना से मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं, जब उसे पहली बार देखा था तब से। उसकी हर वक्त आंसू से भरी आंखें मेरे दिल में हलचल मचा देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन गहरी आंखों से क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ। भाई, उसकी बातें मेरे दिल के तमाम विकेट उड़ा देती हैं। मेरा दिल चाहता है कि ये पावर प्ले कभी ख़त्म ना हो। बस इस दिल की पिच पर हमेशा उसकी ही बैटिंग जारी रहे और मैं कभी उसे आउट ना होने दूँ। अज़लान ने जज्बात से चूर लहजे में अपनी कमेंट्री अहद के गोश करवाई। भाई, सारी बातें तो मुझे क्यों बता रहा है? जाकर ज़ैना से बोल। भाई, मुझे डर लगता है कि अगर वो मुझे पसंद ना करती हुई तो? अबे साले, जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में भी क्रिकेट का माहौल है या नहीं? अहद ने तपे हुए लहजे में कहा। भाई, 1-2 दिन तक हिम्मत जमा करके कह दूंगा। उसकी बुज़दिली पर अहद अपना सर पीट कर रह गया। आज बिल आखिर अज़लान ने ज़ैना को प्रपोज़ करने का इरादा कर लिया था। अभी वो चारों लड़कियों का ही इंतज़ार कर रहे थे जो लैब में प्रैक्टिकल के लिए गई हुई थीं। भाई, कब आएगी? कहीं मेरी बात सुनकर मुंह पर छक्का ना लगा दे। अज़लान
इधर उधर चक्कर लगाते हुए सोच रहा था। इतने में वो चारों भी वहाँ तक आ पहुँची थीं। ओए अफलातून्स, ऐसे बंदरों की तरह क्यों खड़े हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? वफ़ा ने आस्तीनों को ऊपर चढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं पटाखा, ऐसा कुछ नहीं है, तकी ने बरगद ठूसते हुए कहा। तुम्हें तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि पटाखा ना बोला करो मुझे, यू ग्लूकोज बॉटल। वफ़ा ने उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर दी थी। सुनो, तुम लोग बाद में लड़ना, पहले अजलान की बात सुन लो, अहद ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, जो हमेशा की तरह फिर लड़ने के लिए पर तुल रहे थे। ज़ैना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो अजलान, सुन रही हूँ मैं, सैना ने परेशानी से कहा। मिस ज़ैना शाह, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? अजलान अपनी बात कहकर पुरुमीद नज़रों से ज़ैना को देख रहा था, जबकि ज़ैना की तो अचानक ही हंसी छूट गई और फिर कहकहों में तब्दील हो गई। सब उसे हैरानी से देख रहे थे, जबकि अजलान तो उसे हंसते हुए देखकर मबहूत ही हो गया। भाई, ये तो अजीब लड़की है, जब हंसना होता है तो आंसू बहा रही होती है और अब इमोशनल सीन है तो कहकहें लगाकर हंस रही है। मोइस ने तकी के कान में सरगोशी की। ज़ैनी, तुम हंस क्यों रही हो? जवाब तो दो मेरी बात का। अजलान ने ज़ैना को कहा, जिसका दूधिया चेहरा हंस हंस के लाल हो गया था। अजलान मैं जानबूझकर नहीं हंस रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। ज़ैना ने हंसी के दरमियान कहा, जबकि आंखों में एक बार फिर आंसू जमा थे। उफ यार, ये सही कह रही है। आज प्रैक्टिकल करते हुए इसने लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल कर ली थी और अब गैस अपना असर दिखा रही है। मोमल ने कहा तो अजलान की जान में जान आई। तो अब क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी ज़ैनी? अजलान ने ज़ैना को एक बार फिर मुखातिब किया, जो हंस भी रही थी और रो भी रही थी। अजलान मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ज़ैना ने आंसू पोंछते हुए सर को ज़ोर ज़ोर से असबात में हिलाते हुए कहा। मान गई लड़की मान गई, मोइज़ ने चिल्ला चिल्लाकर ऐलान किया और फिर अजलान ने हंसते हुए ज़ैना की बाईं हाथ की तीसरी उंगली में एक नाजुक सी अंगूठी पहना दी। यार, लेकिन ये दोबारा ठीक कैसे होगी? अहद ने तशवीश का इजहार किया। अरे, अभी कुछ देर में गैस का असर ख़त्म हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगी। मोमल के बताने पर सबने सुकून का सांस लिया और फिर अजलान और ज़ैना को मुबारकबाद भी दी। रात को बेनिश अपने रूम में बैठी टीवी देख रही थी जब अहद अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथ से रिमोट छीनकर चैनल तब्दील किया और एक न्यूज़ चैनल पर रोका। भाई यार, क्या मसला है? बेनिश ने मुंह बसोरते हुए कहा। श्श, देखो तो कौन आ रहा है। अहद ने उसकी नज़रें टीवी के जानिब की, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था और मेहमान कोई बूढ़ा आदमी था। मुझे क्या पता कौन है, और आप कब से ये फिजूल टॉक शोज़ देखने लगे? बेनिश ने ना समझी से कहा। अरे गौर से देखो, ये बूढ़ा जाना पहचाना नहीं है। अब की बार बेनिश ने उस आदमी को गौर से देखा तो एकदम से अहद की तरफ मुड़ी। भाई, ये तो मोइस है, ये यहाँ कैसे पहुँचा? बेनिश ने हैरानी और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात से कहा। वो लंबी कहानी है, अभी तुम देखो इसे। अब वो पूरी तरह टीवी के जानिब मुतवज्जा थी, जहाँ एंकर मोइस का तारुफ करवा रहा था। जी, तो नाजरीन, आज के हमारे मेहमान पाकिस्तान के काबिल तरीन साइंसदान डॉक्टर
अब्दुल हदीद खान। उसके नाम पुकारने पर बिनिश ने अहद को नासमझी से देखा। है, पर इसका नाम तो मोइज़ है। अरे तुम देखो तो सही, अहद ने फिर बिनिश को कहा, जिसे चंद मिनट खामोश बैठा नहीं जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? एंकर ने मोइज़ को मुखातिब करते हुए कहा। वो सांस रुक जाती है कभी कभी और फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं और कभी कभी घुटन का एहसास होता है, बाकी मैं फिट हूँ। मोइज़ ने अपनी आवाज़ को ऐसा तब्दील किया कि बिनिश तो बिनिश, अहद भी दंग रह गया। अच्छा, तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? उसने फिर सवाल पूछा। एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मोइज़ ने भी फुल साइंसदानों वाले अंदाज में कहा। नहीं, मतलब कैसे किस्म का खुफिया प्रोजेक्ट है ये? एंकर ने थोड़ी पर हाथ रखकर सवाल किया। खुफिया होता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। जब तैयार हो जाएगा तब देख लेना। मोइज़ बताने के मूड में नहीं लग रहा था। अरे भाई, वो तो पता है कि खुफिया है, पर आवाम जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा खुफिया प्रोजेक्ट है। अब की बार एंकर थोड़ी सख्ती से बोला। अच्छा, तुम्हें बता रहा हूँ, बताना नहीं किसी को। मोइज़ लाइव शो में बैठकर बात कर रहा था, जबकि घर पर बैठे उन सातों का हंसते हंसते बुरा हाल था। हम 4000 गज का एक प्लॉट पर अपना मकान बना रहे हैं। मोइज़ ने सरगोशी सी के अंदाज में कहा, जिस पर एंकर ने अपना सर पीट लिया। मैं समझा आप किसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। नहीं, देखो, अब कोई न्यू पर काम नहीं करता, सब ओल्ड पर कर रहे हैं और न्यू को क्लियर करने के चक्कर में हैं। उसकी ये वाली बात पर जहाँ उन सब का हंस हंस के पेट में बल पड़ गए थे, वहीं एंकर का तो दिमाग ही घूम गया और उसने टॉपिक चेंज करने में ही बेहतरी समझी। अच्छा, 20 साल अमेरिका में रहे, क्या करते थे वहाँ? जी हाँ, हम 20 साल रहे थे वहाँ। सबसे पहले तो हम खो गए, किसी को मिलकर ही नहीं दिए। आपने क्या किया इतने अरसे वहाँ? किसने? मोइज़ भी एंकर को तपाने के मूड में था। अरे भाई, आपने और किसने? अच्छा, तो हमने पहले चौड़े पाइचे की पतलून बनाई, जिसका नाम रखा पैंटा। आपने पतलून का नाम पैंटा रखा? हाँ, पहले पैंटा रखा, फिर वो हमें कुछ पसंद नहीं आया। फिर हमने एक दुकान बनाई और उसका नाम रखा गून, तो वो बन गया पैंटागून। अच्छा, फिर क्या किया आपने? एंकर ने दांत पीसते हुए कहा। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।